प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करेंगे कि पढ़ाई का तरीका क्या हो, किस तरह का तरीका को फॉलो करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के मन में शंका हमेशा रहती है कि पढ़ाई के दो तरीके, जिसमें से एक लक्ष्योन्मुख है और एक है ज्ञानोन्मुख, इसमें से किसको फॉलो करना ज़्यादा श्रेयस्कर होता है और क्या इन दोनों में बैलेंस बनाया जा सकता है। आज इसी पर संक्षिप्त चर्चा हम लोग करेंगे। अगर पढ़ाई या अध्ययन के दो तरीकों पर बात करें तो पहला है ज्ञानोन्मुख पढ़ाई अध्ययन और दूसरा है लक्ष्योन्मुख अध्ययन। लक्ष्योन्मुख तो सबसे पहले किसी चीज़ को जानने से पहले उसका मतलब भी समझना होता है। तो ज्ञानोन्मुख का मतलब है कि हम किसी चीज़ को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो बिना पाठ्यक्रम की परवाह किए, बिना समय की परवाह किए एक किताब ले आए और उसको शुरू से अंत तक समान भाव से अध्ययन कर डाले। ये बिना परवाह किए कि किस टॉपिक पर ध्यान ज़्यादा देना है, किस पर कम देना है, कौन सा हमारे पाठ्यक्रम में है, कौन सा नहीं है। और जब हम लक्ष्योन्मुख होते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा हमारा पाठ्यक्रम होता है, क्या हमारे काम का है, क्या हमारे काम का नहीं है। हम अपना पाठ्यक्रम देखते हैं और फिर अपने मटेरियल का हम जो संकलन करते हैं वह पाठ्यक्रम के अनुसार करके ही अध्ययन को शुरू करते हैं और जो हमारे काम का नहीं है उसे छोड़ देते हैं। तो क्या यह इतना आसान है कि हम पढ़ाई का इन दोनों में से केवल एक तरीके को चुन करके सफल हो सकते हैं, या क्या पढ़ाई या अध्ययन किया जा सकता है? इस पे विचार करते हैं तो पाते हैं कि अगर हम केवल ज्ञानोन्मुख हो जाएं तो केवल ज्ञानोन्मुख होने से लक्ष्य निश्चित रूप से पीछे छूट जाएगा। हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम असीमित समय का प्रयोग करके असीमित ज्ञान को संकलित करें और एक परीक्षा जहाँ पर आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसको कंप्लीट कर सकें। तो ज्ञानोन्मुख अगर हम पूरी तरह से हो गए और हमारे सामने से हमारा पाठ्यक्रम हट गया तो हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य तो बहुत दूर शायद चला जाएगा। इसलिए केवल ज्ञानोन्मुख होने से काम तो नहीं चलेगा। अगर हम केवल लक्ष्योन्मुख हो जाएं, अगर हम पाठ्यक्रम अपना निर्धारित करें, हम एक भी लाइन बिना इधर उधर गए केवल जो पाठ्यक्रम में है जितना पढ़ना है उसको चुन चुन के पढ़ें तो क्या होगा। अगर ऐसा हम करेंगे तो थोड़ा विचार करके देखा जाए तो हम पाएंगे कि क्योंकि हमारा ज्ञान सतत है, ज्ञान कहीं से एकाएक उत्पन्न नहीं हो सकता। अगर हम पहली क्लास में या शुरुआत में हमने क ख ग नहीं सीखा तो हम शब्दों को एकाएक नहीं सीख सकते। इसका मतलब ये है कि हमें एक बार तो संपूर्ण या आवश्यक चीज़ों का अध्ययन करना ही करना है। हम सेलेक्टिव लक्ष्योन्मुख तब हो सकते हैं जब हमें जाने कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है ये जानने के लिए हमें एक बार ज्ञान होना जरूरी है, पूरा ज्ञान होना जरूरी है, तब हम जान पाएंगे कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो ना हमें केवल ज्ञानोन्मुख होना है, ना हमें केवल लक्ष्योन्मुख होना है। यद्यपि हमें होना लक्ष्योन्मुख है, हमें अंततोगत होना लक्ष्योन्मुख है, क्योंकि हम लक्ष्य बनाएंगे तभी हम उसे भेद भी पाएंगे। लेकिन लक्ष्योन्मुख होने के लिए ज्ञान का एक उचित सहारा लेना है। ज्ञान उचित मात्रा में होना आवश्यक है। उचित मात्रा में ज्ञान पाने के लिए, अब एक उदाहरण के लिए हम एक पुस्तक ले आते हैं तो पहले तो एक बार हमें पूरी पुस्तक का अध्ययन कर ही लेना चाहिए। अगर हमारे पास समय है तो हम पूरी पुस्तक का एक बार अध्ययन करें, क्योंकि हमें सेलेक्ट करना है कि क्या हमारे पाठ्यक्रम का विषय है। उसे पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है और वह पुस्तक के शुरुआत में पहला पाठ पढ़ने के बाद ही दूसरा और अच्छी तरह से समझ में आता है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। इसलिए एक बार हम पुस्तक का पूरा अध्ययन करें। सबसे पहले एक अध्ययन होना चाहिए हमारा
या एक बार अध्ययन पूरा होना चाहिए और उसके बाद फिर सेलेक्टिव उसके बाद होना चाहिए सेलेक्टिव या चयनित अध्ययन। तो कुल मिलाकर के ज्ञानोन्मुखता और लक्ष्योन्मुखता के बीच का अध्ययन, इन दोनों में समन्वय बना करके जब हम ज्ञानोन्मुख और लक्ष्योन्मुख के मध्य एक बैलेंस स्थापित करके अध्ययन करेंगे, तब हमारा अध्ययन संपूर्ण होगा, परफेक्ट होगा। अगर हम, यह सर्वश्रेष्ठ तरीका है, क्योंकि ज्ञान के बिना लक्ष्य बनाया भी नहीं जा सकता। लक्ष्य भेदने के लिए भी एक मिनिमम ज्ञान की आवश्यकता होती है। एक ऑप्टिमम ज्ञान लक्ष्योन्मुख होने के लिए अत्यावश्यक है। इसलिए इन दोनों का समन्वय, इन दोनों के मध्य का जो रास्ता है वह सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। आपका किसी प्रकार का और शंका हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके हमसे पूछिएगा। हम पूरे उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।